हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंस फर्दर डिवाइडेड है 4 टेंस में, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस में ये 4 टेंस हैं, पास्ट टेंस में अगेन ये 4 पार्ट हैं और फ्यूचर टेंस में भी ये 4 पार्ट्स हैं। तो ऐसे टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज हैं। तो हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। तो आज हम पहला टेंस पे बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस पे बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस पे बात करने से पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सेंटेंस है, राम किल्ड स्नेक। राम किल्ड स्नेक मतलब राम ने सांप को मारा। राम किल्ड स्नेक मतलब राम ने सांप को मारा। तो यहाँ पे एक्शन किसने किया? राम ने किया। तो राम इज सब्जेक्ट। एक्शन क्या हुआ है? क्रिया क्या हुई है? मारने की क्रिया हुई है। सो किल जो है वो वर्ब हो गया। किल का सेकेंड फॉर्म है किल्ड, तो ये वर्ब है आपका। और एक्शन किस पे हुई है? स्नेक पे। तो स्नेक इज ऑब्जेक्ट। तो ये आप समझ लीजिए, आपको हर एक सेंटेंस में आएगा। सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट मीन्स जिसने एक्शन किए, वर्ब मतलब जो एक्शन हुआ है, और ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर एक्शन हुई है। ठीक है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स में आते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? आप इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब के साथ ई या ई एस आएगा आपका अगर सिंगुलर है तो, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई या ई एस और ऑब्जेक्ट आएगा। ये अगर सिंगुलर है, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है और इट है, तो वर्ब के साथ आप ई या ई एस लगाओगे। और अगर आपका सब्जेक्ट वी है, दे है, यू है या आई है, मतलब कोई प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के साथ आप वी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लोगे और कुछ नहीं लेना है, और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, और अगर प्लूरल में लिखना है तो दे प्ले फुटबॉल। तो ये डिफरेंस क्यों है? यहाँ पे एस था, यहाँ पे एस नहीं आया, क्योंकि जैसे अभी हमारी बात हुई थी, अगर सिंगुलर है सेंटेंस, सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या सिंगुलर है, तो आप वर्ब के साथ, यहाँ पे प्ले वर्ब है, उसके साथ एस अटैच करोगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, दे है, वी है, यू है या आई है, यू और आई रहेगा तो भी आप सब वर्ब के साथ एस अटैच नहीं करेंगे। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। अगर नेगेटिव रहेगा तो कैसे आपका स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे ध्यान देना। नेगेटिव सेंटेंस में अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कब करना है? अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर है, मतलब आपका सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट अगर ही है, सी है या इट है। और अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के साथ डू आएगा, डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको कब करना है? जब आपका सब्जेक्ट वी है, दे है, यू है और आई है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे यही सेंटेंस है, इसको लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे ही डजंट प्ले फुटबॉल। वो फुटबॉल नहीं खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है, उसका नेगेटिव हो जाएगा ही डजंट प्ले फुटबॉल। उसके बाद इसका अगर करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका दे डोंट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे डोंट आया क्योंकि प्लूरल था। ठीक है, तो ये फ़र्क समझ गया होगा आपको। आपको सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो डजंट लिखना है, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो डोंट लिखना है। ठीक है, वी डोंट प्ले फुटबॉल, आई डोंट प्ले फुटबॉल, यू डोंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ही डजंट प्ले फुटबॉल, सी डजंट प्ले फुटबॉल।
और अगर इम्पेरेटिव इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मतलब अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो फुटबॉल खेलता है, तो सिंगुलर में ऐसा आएगा, डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर प्लूरल है तो डू, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखते हैं, ये मैंने बताया आपको, ये सिंगुलर केस में आपको करना है। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, और ये आपको प्लूरल केस में करना है। तो जैसे कि वो फुटबॉल खेलता है, तो आपको पूछना है क्या वो फुटबॉल खेलता है, तो आप लिखेंगे डज ही प्ले। अब प्ले आएगा, प्लेज नहीं लिखना है, डज के साथ फिर एस नहीं आएगा। अगर डज आ गया तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, तो डज ही प्ले फुटबॉल। और अगर वे फुटबॉल खेलते हैं ऐसा पूछना है आपको, तो डू दे प्ले फुटबॉल। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स है। जैसे ये क्वेश्चन था डज ही प्ले फुटबॉल, इसका आंसर आपको यस और नो में आएगा। यस और नो में आएगा तो डू और डज करना। और एक दूसरा टाइप होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन मतलब, डब्ल्यू एच टाइप मतलब जो डब्ल्यू या एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया। तो डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चंस में अगर सिंगुलर है तो आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहले लिखोगे, जो भी रहेगा, मतलब व्हाट रहेगा तो व्हाट, हाउ रहेगा तो हाउ, फिर सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल रहेगा तो डू आएगा, और बाकी पूरा सेम रहता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम थिंग्स। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा। जैसे अभी इसको पूछना है, जैसे यहाँ था कि ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, आपको पूछना है कि वो फुटबॉल कहाँ खेलता है, तो आपका सेंटेंस सिंगुलर में होगा वेयर डज, फिर सब्जेक्ट ही, वेयर डज ही प्ले फुटबॉल, मतलब वो फुटबॉल कहाँ खेलता है, और एक क्वेश्चन मार्क आएंगे। वैसे ही अगर आपको प्लूरल में करना है कि वे कहाँ फुटबॉल खेलते हैं, तो वेयर डू दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, सो क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट समझ गया होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब के साथ ई आई एस आता है और ऑब्जेक्ट आता है। अगर प्लूरल है या आई और यू भी हैं तो आप सिर्फ वर्ब लिखेंगे, उसके साथ ई आई एस अटैच नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने यहाँ देखा ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे वर्ब जो है वो प्ले है, उसके साथ एस लग गया। रीज़न ये था कि ही जो है वो सिंगुलर है, यहाँ पे सी होता तो भी प्लेज ही आता। बट अगर प्लूरल है तो एस नहीं लगता है, वर्ब के साथ ई आई एस नहीं आएगा। जैसे दे है, आई रहेगा तो भी नहीं आएगा, यू रहेगा तो भी नहीं आएगा। आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, सी प्लेज फुटबॉल। ठीक है, रमेश प्लेज फुटबॉल, लेकिन रमेश एंड दिनेश है तो रमेश एंड दिनेश प्ले फुटबॉल, प्लूरल हो गया इसलिए प्ले आएगा, सिंगुलर रहेगा तो प्लेज आएगा। अच्छा, नेगेटिव करना है आपको इनको, तो नेगेटिव में सिंगुलर में डज होता है और प्लूरल में डू होता है। तो जैसे कि सेम लिखना है आपको, ही डजंट प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही है, डजंट प्ले फुटबॉल मतलब वो फुटबॉल नहीं खेलता है। और प्लूरल है तो दे डोंट प्ले फुटबॉल, वी डोंट प्ले फुटबॉल, आई डोंट प्ले फुटबॉल, यू डोंट प्ले फुटबॉल। और अगर इंट्रोगेटिव है मतलब क्वेश्चन करना है आपको और क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आना चाहिए, तो आप डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो डू आएगा। इतना समझ गया होगा आपको। तो डज ही प्ले फुटबॉल, डज सी प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं। डू दे प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। दे के साथ डू आएगा, यू के साथ भी डू आएगा, आई के साथ भी डू आएगा। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन है जिसमें आपको यस और नो में आंसर नहीं चाहिए, कुछ दूसरा आंसर चाहिए,
तो वहाँ पे क्वेश्चन में WH पहले आएगा, वेयर डज ही प्ले फुटबॉल। WH मतलब सिर्फ वेयर ही नहीं होता, हाउ भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है। व्हेन डज ही प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल कब खेलता है। वेयर डू दे प्ले फुटबॉल, वे कहाँ फुटबॉल खेलते हैं। व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल, हाउ डू दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस बन गए। अब हम थोड़े और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ 20 सेंटेंसेस लिखे हैं अफर्मेटिव में। अब मैं हर एक सेंटेंस को पहले नेगेटिव करूँगा, फिर क्वेश्चंस में करूँगा, एक यस नो वाला क्वेश्चन और एक WH टाइप क्वेश्चन। सो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही गोज़ टू स्कूल, इसका नेगेटिव होगा क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ डज आएगा, तो ही डजंट गो टू स्कूल। ये सारे सेंटेंसेस के हम ऐसे करने वाले हैं। ही डजंट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव हो गया। अब इसको क्वेश्चंस में करते हैं, तो डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट डज ही गो टू स्कूल, मतलब क्या वो स्कूल जाता है। अब इसको WH टाइप क्वेश्चन में करते हैं, तो ये हो जाएगा वेयर डज ही गो क्वेश्चन मार्क। वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, सिंगुलर था इसलिए ही डजंट गो टू स्कूल, सिंगुलर था इसलिए वर्ब, इसमें वर्ब गो है, सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट स्कूल है। ही गोज टू स्कूल, गो वर्ब है, उसके साथ ES लगा क्योंकि सिंगुलर था, ही था। इसको नेगेटिव करना है तो ही डजंट गो टू स्कूल। क्वेश्चंस में क्या, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, तो इसका आंसर यस और नो में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम यस और नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। एंड WH क्वेश्चन, वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। सेकेंड को देखते हैं, सी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। सी इज अगेन सिंगुलर, सो इसलिए अंडरस्टैंड यहाँ पे वर्ब है, उसके साथ S अटैच हुआ है। सी सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे डज आएगा, सी डजंट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे S नहीं लगेगा क्योंकि डज आ गया है। सी डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। इसके बाद ये पूछना है कि क्या उसको इंग्लिश आती है, तो डज सी अंडरस्टैंड इंग्लिश। डज सी अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश समझ में आती है। और अगर पूछना है कि उसे क्या समझ में आता है, WH टाइप क्वेश्चन, तो व्हाट डज सी अंडरस्टैंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है पूजा एंजॉयज हर हॉलीडेज। पूजा को अपनी हॉलीडेज एंजॉय कर रही है, मतलब पसंद है। तो पूजा जो है वो सिंगुलर है, इसलिए एंजॉय यहाँ पे वर्ब है, उसके साथ S लगा है, और हर हॉलीडेज ऑब्जेक्ट है, पूजा सब्जेक्ट है। पूजा सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ S लगा है, तो सिंगुलर है। अगर इसका नेगेटिव करना है तो ये हो जाएगा, पूजा डजंट एंजॉय हर हॉलीडेज। पूजा को अपनी हॉलीडेज पसंद नहीं है। एंजॉय, सी एंजॉय हर हॉलीडेज। लिख सकते हैं, व्हाट डज पूजा एंजॉय। नेक्स्ट है दे कैच द बस एवरी डे। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, कैच वर्ब है और द बस ऑब्जेक्ट है। तो ये आप लिखेंगे दे कैच द बस एवरी डे, मतलब वो हर दिन बस पकड़ते हैं। तो इसको लिखिए दे, प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, दे डोंट कैच द बस एवरी डे, रोज वो बस नहीं पकड़ते हैं। और अगर आपको इसको क्वेश्चन में करना है तो ये हो जाएगा, डू दे कैच बस एवरी डे क्वेश्चन मार्क। और अगर आपको इसको यस नो में था ये, अगर आपको WH टाइप में करना है तो व्हाट डू दे कैच एवरी डे, मतलब वो रोज क्या पकड़ते हैं क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इज फिफ्थ है माई फ्रेंड्स लिव्स इन लंडन, मेरा फ्रेंड लंदन में रहता है। अब आप इसको लिख सकते हैं माई फ्रेंड, नेगेटिव करना है, लंदन में नहीं रहता है, तो माई फ्रेंड सिंगुलर है इसलिए डजंट आएगा, तो माई फ्रेंड डजंट लिव इन लंदन, माई फ्रेंड डजंट लिव इन लंदन। अब इसको क्वेश्चन में करना है कि क्या मेरा फ्रेंड लंदन में रहता है, तो डज आगे आ जाएगा, डज माई फ्रेंड लिव इन लंदन। आप भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, आपके मुंह पे डज वगैरह आने लगेगा। डज माई फ्रेंड लिव इन लंदन। अब इसको क्वेश्चन में करना है कि मेरा फ्रेंड कहाँ रहता है, वेयर डज माई फ्रेंड लिव, वेयर डज माई फ्रेंड लिव, क्वेश्चन। देन सी गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती है। सी गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, तो ये सुबह रोज़ जल्दी उठ जाती है, सी सब्जेक्ट है इसमें, सी, और गेट्स अप, गेट्स जो है वो वर्ब है, अर्ली मॉर्निंग ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर नेगेटिव करना है तो सी डजंट, गेट्स नहीं आएगा, अब गेट आएगा, सी डजंट गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, वो रोज सुबह जल्दी नहीं उठती है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में करना है, तो डज सी गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, क्या वो सुबह रोज जल्दी उठती है। ठीक है, और अगर इसको क्वेश्चन में करना है कि वो कब उठती है, तो व्हेन आ जाएगा, व्हेन डज सी गेट अप, व्हेन डज सी गेट अप एवरी मॉर्निंग, वो सुबह, हर सुबह कब उठती है, जल्दी उठती है, लेट उठती है। ठीक है, सी डजंट गेट अप अर्ली दिस मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, डजंट इसलिए आया क्योंकि सिंगुलर था। डज सी गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, व्हेन डज सी गेट अप एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह कब उठती है। माई कलीग्स, कलीग्स मतलब मेरे साथ जो काम करते हैं, गो टू सिनेमा एवरी वीकेंड, हर एक वीकेंड को मेरे कलीग्स सिनेमा जाते हैं, तो इसका नेगेटिव होगा, माई कलीग्स मतलब प्लूरल है इसलिए गो आया था, अगर ये सिंगुलर होता तो गोज होता था, तो माई कलीग्स, कलीग्स डोंट गो टू सिनेमा एवरी वीकेंड, वीकेंड मतलब वीक के लास्ट के 2 दिन, सैटरडे और संडे। माई कलीग्स डोंट गो टू सिनेमा एवरी वीकेंड। अच्छा, इसको क्वेश्चन में करना है, तो डू, क्योंकि प्लूरल है इसलिए डू आएगा, डू माई कलीग्स, डू माई कलीग्स गो टू सिनेमा एवरी वीकेंड, क्वेश्चन। और इसके बाद आएगा, इसको क्वेश्चन में करना है आपको WH टाइप में, तो वेयर, मेरे कलीग्स कहाँ जाते हैं हर हफ्ते, तो वेयर डू माई कलीग्स, कलीग्स गो एवरी वीकेंड, वेयर डू माई कलीग्स गो एवरी वीकेंड, मेरे कलीग्स हर हफ्ते के एंड में कहाँ जाते हैं, वीकेंड में कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट है सी वर्क्स इन अ बैंक, वो बैंक में काम करती है, सो इसका नेगेटिव हो जाएगा, सी डजंट वर्क, अभी एस नहीं लगेगा इसमें, इन ए बैंक, सी डजंट वर्क इन ए बैंक। क्वेश्चन में कीजिए, डज सी वर्क इन ए बैंक। नेक्स्ट है डज सी वर्क इन ए बैंक, सो अब क्वेश्चन करना है कि वो कहाँ काम करती है, सो वेयर डज सी वर्क,
वेयर डज सी वर्क, वो कहाँ काम करती है। नेक्स्ट है ही पेज हिज फीस ऑन टाइम, वो अपनी फीस टाइम में देता है। यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है, पेज जो है वर्ब है और हिज फीस ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको नेगेटिव करना रहेगा, तो ये वर्ब इसमें पे है, उसके साथ एस लगा था क्योंकि सिंगुलर था, तो ये हो जाएगा ही डजंट पे हिज फीस ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, क्वेश्चन करना है आपको। तो डज ही पे हिज फीस ऑन टाइम, डज ही पे हिज फीस ऑन टाइम, इसको क्वेश्चन करिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा, सॉरी, जहाँ पे भी डज रहेगा क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, नेक्स्ट है वो अपनी फीस कब पे करता है, WH टाइप में देखना है। तो व्हेन डज ही पे हिज फीस, वो अपनी फीस कब देता है। सो अलर्ट रहिए, WH टाइप में तो पहले व्हेन आएगा, मतलब जो भी WH का फॉर्म रहेगा, फिर डज, फिर वर्ब, सॉरी फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। रीना स्पीक्स वेरी लाउडली, मतलब रीना बहुत ज़ोर से बोलती है, तो इसका आप करेंगे रीना जोर से नहीं बोलती है, सिंगुलर है, तो रीना डजंट स्पीक वेरी लाउडली, रीना डजंट स्पीक वेरी लाउडली, डज रीना स्पीक लाउडली, और हाउ डज रीना स्पीक, मतलब रीना कैसा बोलती है। ओके, देन द लास्ट, नेक्स्ट है, लास्ट नहीं है सॉरी, माई फादर कम्स लेट फ्रॉम ऑफिस, माई फादर कम्स लेट फ्रॉम ऑफिस, इसमें सब्जेक्ट है माई फादर, वर्ब है कम्स, और फ्रॉम ऑफिस ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा माई फादर, सिंगुलर है, सो डजंट आएगा, डजंट कम लेट फ्रॉम ऑफिस। इसके बाद आएगा डज माई फादर कम लेट फ्रॉम ऑफिस, और लास्ट आएगा when does my father come from office। तो इस तरीके से आप करते रहिए, आपका इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियन टीम प्रैक्टिस डेली फॉर 2 hours, मतलब इंडियन टीम रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करती है, और इसको नेगेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे इंडियन टीम प्लूरल है, तो डू आएगा यहाँ पे, डोंट प्रैक्टिस डेली फॉर 2 hours, मतलब इंडियन टीम रोज 2 घंटा प्रैक्टिस नहीं करती है। अब इसको क्वेश्चन में करना है कि क्या इंडियन टीम 2 घंटे प्रैक्टिस करती है, तो आप लिखेंगे डू समझ गए होंगे आप, इंडियन टीम मतलब टीम के बात आ रही है, तो काफ़ी लोग हैं तो इसलिए प्लूरल है, तो डू इंडियन टीम प्रैक्टिस डेली फॉर 2 hours, डू इंडियन टीम प्रैक्टिस डेली फॉर 2 hours, क्या इंडियन टीम रोज 2 घंटा प्रैक्टिस करती है। अब क्वेश्चन करना है कि कितना प्रैक्टिस करती है, तो हाउ लॉन्ग मतलब जब पीरियड की बात आ रही है तो लॉन्ग आ गया, हाउ लॉन्ग डू इंडियन टीम प्रैक्टिस डेली, रोज इंडियन टीम कितना प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट है कोहली एक्सरसाइज एट स्टेडियम, कोहली स्टेडियम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे कोहली सब्जेक्ट है, एक्सरसाइज वर्ब है, तो कोहली जो है वो सिंगुलर है, एक है, तो आप लिखेंगे कोहली
doesn't exercise at स्टेडियम। कोहली डजंट एक्सरसाइज एट स्टेडियम। अब इसको क्वेश्चन में करना है, तो डज कोहली एक्सरसाइज एट स्टेडियम? क्या कोहली स्टेडियम में एक्सरसाइज करता है? फिर अब आएगा कि कोहली कहाँ एक्सरसाइज करता है, तो वेयर डज कोहली एक्सरसाइज। ठीक है, वेयर डज कोहली एक्सरसाइज, मतलब कोहली कहाँ एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट है वी मीट अवर फ्रेंड्स एवरी मंथ। हम हर हफ्ते हर महीने अपने फ्रेंड से मिलते हैं। तो वी सब्जेक्ट है और मीट वर्ब है। तो वी डोंट मीट अवर फ्रेंड्स every month. We don't meet our friends every month. We don't meet our friends every month. नेगेटिव हो गया। अब इसको आप करेंगे क्वेश्चन में। सो डू वी मीट आवर फ्रेंड्स एवरी मंथ? क्या हम अपने फ्रेंड से एवरी मंथ मिलते हैं? एंड द नेक्स्ट इज when do we meet our friends? हम अपने फ्रेंड से कब मिलते हैं? हम अपने फ्रेंड से कब मिलते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है माई पेरेंट्स वॉच टीवी एवरी मॉर्निंग। मेरे पेरेंट्स हर सुबह टीवी देखते हैं। माई पेरेंट्स मतलब ये प्लूरल हो गया, पेरेंट्स दो हो गए। सो माई पेरेंट्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो माई पेरेंट्स डोंट वॉच टीवी एवरी मॉर्निंग। मेरे पेरेंट्स हर सुबह टीवी नहीं देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करना है डू माई पेरेंट्स वॉच टीवी एवरी मॉर्निंग? क्या मेरे पेरेंट्स रोज टीवी देखते हैं सुबह? एंड व्हाट डू प्लूरल है इसलिए डू। व्हाट डू माई पेरेंट्स वॉच एवरी मॉर्निंग? हर सुबह मेरे पेरेंट्स क्या देखते हैं? What do my parents watch every morning? Question mark. 16th one. Everyone reads newspaper. Everyone singular है, हर कोई न्यूज़पेपर रीड करता है। तो everyone doesn't read newspaper. हर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन करना है does everyone रीड न्यूज़पेपर? क्या हर कोई न्यूज़पेपर रीड करता है? ठीक है, फिर व्हाट डज एवरीवन रीड? हर कोई क्या पढ़ता है? व्हाट डज एवरीवन रीड? नेक्स्ट है अनु लाइक्स स्पाइसी फूड। स्पाइसी मतलब तीखा। लाइक्स अनु जो है सिंगुलर है इसलिए लाइक्स आया था, तो ये हो जाएगा अनु। ईजी है, अभी समझ गया होगा आपको। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए, आते जाएगा। अनु डजंट लाइक स्पाइसी फूड। डज अनु ANU अनु लाइक, अब लाइक आएगा। डज अनु लाइक स्पाइसी फूड? क्या अनु को स्पाइसी फूड पसंद है? और नेक्स्ट लास्ट ले लीजिए, व्हाट डज अनु लाइक? अनु को क्या पसंद है? व्हाट डज अनु लाइक? नेक्स्ट है माई फादर गोज़ फॉर ए वॉक। माई फादर गोज़ फॉर ए वॉक मतलब मेरे फादर वॉक के लिए जाते हैं। तो माई फादर सिंगुलर है इसलिए गो के साथ ES आ गया, गो वर्ब है यहाँ पे। सो इसका हो जाएगा माई फादर
doesn't go for a walk. My father doesn't go for a walk. मेरे फादर वॉक के लिए नहीं जाते हैं. क्वेश्चन करना है, does my father go for a walk? Does my father go for a walk? Question mark. And WH टाइप क्वेश्चन करना है, तो where does my father go? मेरे फादर कहाँ जाते हैं? Where does my father go? Then the next one. This train stops at all station. ये ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है. This ट्रेन है ये, सॉरी सिंगुलर है. दिस ट्रेन मतलब एक ट्रेन की बात हो रही है. तो दिस ट्रेन स्टॉप्स एट ऑल स्टेशन, सारे स्टॉप्स पे रुकती है. ये दिस ट्रेन है, ट्रेन्स नहीं है, तो सिंगुलर है, तो इसलिए स्टॉप के साथ ऐसा है, तो हम लिखेंगे दिस ट्रेन डजंट स्टॉप एट ऑल स्टेशन, मतलब ये ट्रेन सब स्टेशन पे नहीं रुकती है. ठीक है. अगर ये दीज ट्रेन्स होता, मतलब बहुत से ट्रेन्स की बात कर चल रही होती, तो दीज ट्रेन्स स्टॉप आता था, फिर स्टॉप्स नहीं आता था, फिर प्लूरल हो जाता था. तो दीज ट्रेन स्टॉप एट ऑल स्टेशन, फिर उसका नेगेटिव होता था दीज ट्रेन्स डू नॉट स्टॉप एट ऑल स्टेशन. बट यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही ट्रेन की बात हो रही है. दिस ट्रेन मतलब एक सिंगल ट्रेन की बात हो रही है. तब इसको क्वेश्चन करना है, डज दिस ट्रेन, क्या ये ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है? डज दिस ट्रेन स्टॉप एट ऑल स्टेशन. ठीक है. और अब इसको क्वेश्चन करना है, ये ट्रेन कहाँ रुकती है? वेयर डज दिस ट्रेन स्टॉप. अब आप स्टॉप्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ डज आ चुका है. वेयर डज दिस ट्रेन स्टॉप. नेक्स्ट है, लास्ट है भी ये हमारा आज का, प्लेन्स फ्लाई हाई इन द स्काई. प्लेन्स बहुत, प्लेन मतलब हवाई जहाज, फ्लाई उड़ती हैं, बहुत ऊपर उड़ती हैं स्काई में. तो इसको नेगेटिव करना है, प्लेन्स डू नॉट, क्योंकि प्लेन की बात नहीं हो रही, प्लेन्स की बात हो रही है. यहाँ पे जैसे दिस ट्रेन सिंगल ट्रेन की बात हो रही थी, बट यहाँ पे काफ़ी प्लेन्स हैं, प्लेन्स हो गया, प्लूरल है ये, और ये फ्लाई इसीलिए आया. तो दिस प्लेन डू नॉट फ्लाई हाई इन द स्काई. प्लेन्स डू नॉट फ्लाई हाई इन द स्काई. प्लेन्स डू नॉट फ्लाई हाई इन द स्काई. फिर डू प्लेन्स फ्लाई high in the sky. Do planes fly high in the sky? Question mark. और उसको क्वेश्चन और करते हैं WH टाइप में, तो आएगा where do planes fly, मतलब प्लेन कहाँ उड़ते हैं. ठीक है. इस तरीके से ये हमारे 20 सेंटेंसेस हो गए. आपको समझ में आया होगा अगर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो आप, ये आपका पहला टेंस था, प्रेजेंट सिंपल था. इस तरीके से और 12 और इतने 12 की प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगा. आप प्रैक्टिस करते रहे. थैंक यू.